आप क्या कहना चाहते हैं इनकी इस बात पे? मैं इस बात पे इनसे क्या बात करूं कि देखिए, शाहरुख खान को इस तरह की दोगली मियाना रवि नहीं करनी चाहिए। इनको जॉनसन ने ये वाली बात भी जहन में रखनी चाहिए। ये देखिए, इंडियंस का जो सबसे बड़ा मसला है ना खालिद, वो ये है कि ये लोग समझते हैं कि मतलब है, आप जाए ना खालिद, नए लोग जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ जो खसूसन जो ख्वातीन होती हैं वो आती हैं, आपके साथ तस्वीरें खिंचवाती हैं, खुश होती हैं, ऑटोग्राफ लेती हैं। नए लड़के समझते हैं बच्ची सेट हो गई, लेकिन खालिद ऐसी बात नहीं है, उनकी आदत है। ये लोग आदत से जो इंसान है मजबूर है। मैं कई दफ़ा बेवकूफ़ बनाऊँ। जी, मैं इस वक्त उनकी तरफ आऊँगा। बच्चन बैठे हैं, उनको भी थोड़ा मुँह लगाते हैं। मिस्टर बच्चन, आप बताइएगा कि आपने जो रोल प्ले किया है इसका क्या मकसद है? देखिए खालिद, मैं तो यही चाहता हूं कि इन दोनों देश के दरमियान एक नॉन वायलेंस टाइप की कोई चीज हो, इसीलिए मैंने अमन की आशा में भी। और रहने दे भाई, इतना अच्छा तू हो ही ना जाए कि तूने रोल प्ले कर दिया। इसके पीछे भी कोई मकसद होगा, मकसद बताएं। ऑफ कोर्स 200 मिलियन रुपीस, 2 करोड़ 200 करोड़ रुपए मुझे इस कैंपेन के मिले, और इसी के माध्यम से मैं 2 पंख आपके उचित करना चाहूंगा कि उड़ाएं गुड्डी लगाएं पेचा, फलक पे अपने, फलक तो सांझा है, पेचे लड़ाए कोई। ये फलक की खिलाफ वर्जी तो करे ना जरा, सांझे सारे पता लग जाएंगे। कम ऑन चार्ली, ए शाहरुख, ये सर जी, भारतीय सेना के सिपाही हो, वहां पर बैठे हो, 2 लगाओ इसके। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ये क्या बातें कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हारे अपने ही, तुम्हारे ये मॉर्निंग शोज बने, हमसे इंटरव्यूज लेने के लिए आते हैं। ये नो शाइस्ता वाहिदी, शाइस्ता वाहिदी आए दिन मुझसे कहती है कि 15 मिनट का इंटरव्यू दे दो, प्लीज मुझे 15 मिनट का इंटरव्यू दे दो। कोई और आता है, तुम खुद इस प्रोग्राम से पहले तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे पांव पड़ोगे और 10 साल तुम मेरी गुलामी करोगे। मैं कोई फिर जाके खान नहीं हूं। ओ चाचा, कीप इट रियल, कैरी ऑन। और इन्हें बताओ, इन पाकिस्तानियों को बताओ कि हमारे मोम के मुजस्समे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बर्तानिया में भी है। एग्जैक्टली। तो खालिद, ये कौन सी बड़ी वाली बात है कि मोम के मुजस्समेन के? ये तो बल्कि बुरी बात है। आप देखें ना, मोम की क्या औकात है। मेरे घर पे लाइट जाती है, मैं जो उनसे मोमबत्ती जलाता हूँ, इससे ज्यादा क्या है? मोम का मुजस्समा कोई हीरे का थोड़ी। इसको चुप करो प्लीज। आलू 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 आलू। खालिद, मैं सीधी सी बात बताऊं, ये जो इंडियंस हैं इनकी बातों में नहीं आना। मैं जौन से लाहौर बादशाह में गया तो जौन सा है ना, इन्हीं के लोग मुझे जौन सा पीछे से याली आवाजें लगा रहे थे कि ओए होए मुल्तान का मलंग लाहौर बादशाह से खेल रहा है। और जहां तक इम्प्रेस होने की बात आपने नहीं की, लेकिन मुझे लगा, देखे खालिद, बात ये शाहरुख खान कोई बड़ा अदाकार नहीं है। आपको अगर फिल्म ही अच्छी बनानी है और अदाकारी जो करवानी है, तो हर सिग्नल पे बकरी के बच्चे को 1500-1600 रुपए में आपको एक जोड़ा जोनसन मिल जाता है, तो आप उससे अदाकारी करवा लें। शाहरुख की तरफ, शाहरुख क्या कहेंगे इस पे? खालिद, ये ताना मुझे हमेशा से मिलता रहा। आए दिन लोग मुझे कहते हैं कि तुम बकरी की तरह मैं करते हो। एक ही जैसी एक्टिंग का एतराज मुझ पे किया गया। मैं जब अपनी आंखें खोलता हूं तो नैना को देखता था, मैं जब अपनी आंखें बंद करता था तो फिर तब भी मैं नैना को ही देखता था। जी शाहरुख, अभी जी की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका वो क्या समझते हैं कि कौन सा किरदार वो अदा करेंगे। जाहिर सी बात, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से 2 मुल्क के आपस की ये स्ट्रेस खत्म हो सकती है। जी अमीर। जी खालिद। हेलो खालिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अमीर, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या अपने टीवी का वॉल्यूम जो वो कम कर लें। जी इंजी आप रहने। अमित, आप समझते हैं कौन ये स्ट्रेस खत्म किस तरह कर सकते हैं? आप क्या किरदार प्ले कर सकते हैं इसमें? उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी अगली कविता जिसके 2 पंख मैं आपको सुनाना चाहूंगा, और वो मैं निमंत्रण करता हूं आपके माध्यम से आपके पूरे देशवासियों को, 10.5 करोड़ पाकिस्तानियों को। माय गॉड, वी आर 125 करोड़। एनीवेज, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूं, और वो लाइनें कुछ यूं हैं कि नजर में रहते हो लेकिन नजर नहीं आते, नजर में रहते हो लेकिन नजर नहीं आते,
ये सुर मिलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। इन लकीरों को जमीन पर ही रहने दो, दिलों पर मत बनाओ। इसीलिए अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी जिंदगी के आखिरी दिन है? हेलो हेलो जी, आपकी जिंदगी के आखिरी दिन है? हाँ, मैं यही कह रहा था कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मैं और मेरा पूरा परिवार एक पुल की सहायता के साथ, एक पुल के माध्यम से इन दोनों मुल्कों को मिलाने की कोशिश करेंगे। मैं, मेरा बेटा अभिषेक, मेरी वाइफ जया बच्चन और मेरी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन। ओए होए, चुप करा लो इसको। मैं इसकी ये ऐश्वर्या भी कंफर्म है, ये भी किरदार प्ले करेंगी पाकिस्तानियों को मिलाने के लिए? अबे खालिद, नहीं बात खराब नहीं कर, जिया ही आ जाए बड़ी बात है यार। I told you is आंटी टाइप। नहीं शाहरुख खान, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप लोग मेन लोग हैं जिन्होंने आईपीएल को चलाना है, आपकी टीम नो डाउट काफी स्ट्रांग हो गई है, ये पाकिस्तानी को ना लेने की वजह क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है खालिद, हमारे देश में तो तुम्हारे क्रिकेटर्स को बहुत पसंद किया जाता है। इनफैक्ट हर घर में उनके पोस्टर्स पाए जाते हैं। मैं तो अपने घर की बात करूंगा, गौरी खान को शाहिद आफरीदी बहुत पसंद है, इसमें कोई शक नहीं कि वी ऑल लव यू। Yeah, in fact, Jia, my wife, very own wife, Jia is also a very big fan of Shahid Afridi. Yeah, man. We all अबे love you. यार, ये जॉनसन ना बातें सबके सामने बताने वाली नहीं होती हैं, तुम लोग ठीक है ना, समझो। ये बातें अपने तक महदूद रखो, बगैरती खिलाती है ये बात। मेरी बेइज्जती करवाने खुद ही हो रहा है ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से। It's a Pakistani media policy. लेकिन जितने भी कर लें, जो इज्जत हमें भगवान ने दी है वो हमसे कोई नहीं छीन माजरत के साथ पाकिस्तानी मीडिया की पॉलिसी तो आपके सामने, हम तो अमन की आशा की बात कर रहे हैं। और हम अमन की फाख्ता की बातें। ये फाख्ता के मिसाइल तो नहीं लगाए हुए आपने? वो चैनल जिसने शुरू किया वो पाकिस्तानी ही है। जी ऑफ कोर्स, हम पाकिस्तानी चैनल हैं। मुझे गुमान हुआ कि वो शायद इंडियन चैनल है। जी इंजी, आपकी तरफ आऊंगा। अब सारा ब्लेम इन पर डालना फजूल सी बात है। हमारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया को पता है। अभी ऑस्ट्रेलिया आपके सामने, ये अच्छे लड़के कब आएंगे और कौन कौन से आप समझते हैं अच्छे लड़के हैं जिनको आईपीएल भी खेलना चाहिए और पाकिस्तान के लिए भी खेलना चाहिए? जॉनसन खालिद, ये तमाम जॉनसन नई अली जी लाट आई है, सारे बहुत अच्छा खेलते हैं। बिलखुसूस मैं कहूँगा कामरान अकमल बहुत अच्छा खेलता है, अच्छा एफर्ट करता है। इसके अलावा उमर अकमल अच्छा खेलता है। इनका एक और भाई भी है, वो भी आने वाला है टीम में। मुझे तो लग रहा है एक दिन जो है ना, ये अकमल साहब खुद भी आके जॉनसन ने इनकी, और 2-3 साल बाद ये होगा भी, ये एक टीम खेल रही होगी साउथ अफ्रीका वर्सेस अकमल 11, ये अलग एक मुल्क बना लेंगे जॉनसन। शाहरुख भाई, आपसे पूछूंगा, इस वक्त अब वक्त आ गया कि आप कोई अच्छा रोल प्ले करके कुछ इस तरह करके कि पाकिस्तान और इंडिया का जो स्ट्रेस है खत्म हो जाए। अब मीडिया ने भी एक कदम उठा लिया है, अमीर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे चैनल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये किस तरह एक स्टेप आगे आ सकते हैं? लेकिन खालिद, रोल जितने भी किए हैं मैंने आज तक हमेशा अजीम रोल किए हैं। लेजेंड, आई एम अ लेजेंड इन माय सेल्फ। लेकिन जहाँ तक आपने पीस प्रोसेस की बात की, मेरे ख्याल से मैं खुद अब यहाँ पे एक और इस तरह का एक प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, अमन की आशा टाइप का, कमान चाचा। जी इंजी, आपकी तरफ आऊंगा। आप क्या समझते हैं कि अब ठीक है, लड़ाई बहुत हो चुकी, अब जब साथ खेलना ही है तो क्यों ना मिल बांट के खेलें? आपका क्या मैसेज है? Well, definitely, boys in twinkle were the first time the ladies then of the Pakistan के छीन। मैं यही कहूँगा कि देखे, बात अमन की आशा की हो या मतलब है कि किसी और की, कि अमन की लताई क्यों ना हो, इंडिया से रहिए, ले। और दूसरी बात जो उनसे ये कहूँगा कि बोलियां इंडियन ने नहीं लगाई हैं पाकिस्तानियों की, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमें इसको पॉजिटिव देखना चाहिए कि ये अच्छी बात तो नहीं है कि आपकी बोली